अब आगे बात करते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज आखिरी दिन है। म्यूजियम ऑफ वर्ड्स शब्द लोक का उद्घाटन वो करेंगे। इसके बाद देश की सबसे बड़ी दही यूनिट की रखेंगे नींव। अमूल के 650 करोड़ के मेगा डेयरी प्लांट की रखेंगे आधारशिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह का ये जो दौरा है आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन आज भी उनके कई ऐसे कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उससे पहले उन्होंने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात भी की थी, बाकायदा बैठक भी हुई थी, क्योंकि सीमा सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा जिस पर बातचीत गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। ललित, अगर बात करें, क्योंकि आज आखिरी दिन है और कुल मिलाकर कई ऐसे कार्यक्रम हैं गृह मंत्री अमित शाह के, और बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव जीतने के बाद ये उनका दौरा। बिल्कुल, देखिए, बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो केंद्र की सरकार है वो विशेष तौर पर ध्यान दे रही है बंगाल की तरफ। इसी कड़ी में जो है अमित शाह का ये दौरा देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से 17 तारीख की शाम को वहाँ पर वो पहुँच गए थे, कल भी उन्होंने बीएसएफ की सीमावर्ती चौकियों का दौरा किया, इसके अलावा कई बैठकें की हैं, और इसके बाद आज जो है वो 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण लगे हुए हैं उनके। उन 2 कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। एक तो एक शब्दलोक पुस्तकालय बनाया गया है, इस पुस्तकालय का उद्घाटन होने जा रहा है। तकरीबन 74 करोड़ रुपए की लागत से ये शब्दलोक बना हुआ है। इसमें जो सांस्कृतिक धरोहर की चीज़ें हैं, साहित्य से जुड़ी हुई, उन सब चीज़ों को रखा जाएगा। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और ये भी अभी इसका पहला चरण है, इसके बाद इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आज गृह मंत्री अमित शाह अमूल डेयरी की एक यूनिट का उद्घाटन करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये देश की सबसे बड़ी दही बनाने वाली यूनिट है, और अगर बंगाल में ये लगती है तो अपने आप में इसके कई मायने हैं। बंगाल को सिंगूर के लिए जाना जाता है, पंकज। जिस तरीके से हमने देखा था कि टाटा की नैनो वाली फैक्ट्री को लेकर विवाद हुआ था, और आखिरकार टाटा को अपनी जो फैक्ट्री थी वो बंगाल में लगाने से बचकर अब फिर वो बाद में गुजरात में लगानी पड़ी। तो कुल मिलाकर उसका एक मैसेज ये गया, उसका मैसेज पूरी इंडस्ट्री को गया कि बंगाल इंडस्ट्री के लिए सेफ नहीं है। लेकिन अब आज जिस तरीके से अमूल की यूनिट का उद्घाटन हो रहा है, वो अपने आप में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार पूरी इंडस्ट्री को ये मैसेज देना चाहती है कि अब बंगाल उनके हाथों में है और बंगाल पूरी तरह से सुरक्षित है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ललित कांडपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।